जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार्थ सूत्र परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा विक्रम की प्रथम शताब्दी में इसे लिखा गया। संस्कृत इसकी भाषा है, सूत्रात्मक इसकी शैली है, 10 अध्यायों में विभाजित है, 7 तत्वों का जिसमें वर्णन है। हम सभी लोग दूसरा अध्याय पढ़ रहे थे। जीव का स्वरूप है, जीव का जन्म है, जीव के शरीर आदि इस विषय पर अपनी चर्चा चल रही थी। अपन सभी लोग सूत्र नंबर जो है 36वां नंबर का सूत्र देख रहे थे और उसमें 5 प्रकार के जो शरीर हैं उनके बारे में समझ रहे थे। अभी तक अपन ने औदारिक शरीर और वैकृत शरीर 2 प्रकार के शरीरों के बारे में पढ़ा। मनुष्यों और तिरंचों का औदारिक शरीर, देव और नारकियों का वैकृत शरीर, और दोनों के बारे में बहुत सुंदर तरीके से अपन ने समझ लिया है और जान भी लिया है। आज अपन आगे आहारक शरीर आदि के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले एक बार सूत्र को पढ़ लेते हैं। दूसरे अध्याय का ये 36वां नंबर सूत्र जो है अपन 2 दिन से ये क्लास पढ़ रहे हैं। आज तीसरी क्लास इसकी है। इस सूत्र को एक बार फिर से देख लीजिए। औदारिक वैकृका हारक तेजस कार्मणानि शरीराणि। ये शरीराणि बहुवचन है, मतलब सबके साथ लगाना है। औदारिक शरीर, वैकृत शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर। अभी तक अपन ने ये औदारिक शरीर के बारे में पढ़ा जो मनुष्य तिरंचों को होता है। ये वैकृत शरीर के बारे में पढ़ा जो देव नारकियों को होता है, और कुछ कुछ कर्मभूमि के भोगभूमि के मनुष्य तिरंचों को होता है। उसकी विशेषताएं अपन ने कल देखी थी। आज अपन पढ़ेंगे आहारक, जो संधि करके निकालेंगे। आहारक, ये आहारक शरीर क्या है, किसको होता है, किस काम में आता है और ये क्या कार्य करता है, इसकी उपयोगिता क्या है, इन सब के बारे में अपन आज आहारक शरीर के बारे में देखते हैं। आहारक शरीर, आहारक शरीर का मतलब है ऐसा आहार नहीं जैसा आहार अपन सब लोग करते हैं। जैसे अपन भोजन करते हैं, कबलाहार करते हैं। संसार में प्राणी कौन सा आहार करता है? कबलाहार करता है। मनुष्य और तिरंच से आप रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, तो उसको बोलते हैं कि आहार। बोले महाराज जी का आहार हो गया, मतलब भोजन पानी खाना पीना हो गया। लेकिन यहाँ पर उस आहार की बात नहीं चल रही है। ये एक प्रकार का शरीर है जो सूक्ष्म शरीर है, जो हमको दिखता नहीं है, जो हमारे देखने में नहीं आता है। ऐसा आहारक शरीर, उसको नाम आहारक आदि इसलिए दिया है क्योंकि वो आहारक वर्गणाओं से मिलके बनता है। कोई भी जो शरीर बनता है, जैसे अपने औदारिक शरीर भी है, ये भी आहारक वर्गणाओं से मिलके बना हुआ है। बहुत सारे पौधलिक परमाणुओं का पिंड है, उससे ये संचय करके ये शरीर बनता है, निर्मित होता है। तो एक ऐसा भी शरीर है जो आहार मतलब होता है ग्रहण करना, तो वो भी ग्रहण करता है। वो क्या क्या ग्रहण करता है उसकी अपन क्वालिटी अभी बताएंगे। अभी अपन को ये समझना है कि जो आहारक जो नाम यहाँ पर आया है ये भोजन पानी संबंधी नहीं है। जो शरीर आदि है, ये अपना शरीर दिख रहा है, ऐसा ही एक सूक्ष्म शरीर है जो हमारे दृष्टिगोचर नहीं होता है, जो हमको दिखता नहीं है। उस शरीर की बात चल रही है। अब वो किसको होता है और कैसा होता है, तो हम सब उसको स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्लाइड में लिखा है आहारक शरीर, ठीक है ना। किनको होता है, सबसे पहले तो ये समझ लो किनको होता है। ये आहारक रिद्धिधारी मुनिराज को होता है। कौन को होता है? मुनिराज, नग्न मुनिराज, दिगंबर मुनिराज को अपनी साधना से ही एक रिद्धि प्रकट हो जाती है, और उस रिद्धि के कारण उनके पास एक शरीर, आहारक शरीर भी प्रकट हो जाता है। रिद्धि एक ऐसी शक्ति प्रकट हो जाती है जिससे वो अपने
संयम का परिहार भी, संयम यदि नष्ट हो रहा हो तो उसको भी ठीक कर लेते हैं। कोई मन में कोई शंका हो तो वो शंका भी ठीक कर लेते हैं। उन्हें किसी औषध की आवश्यकता हो तो औषध भी उनको प्राप्त हो जाती है। ऐसी आहारक नाम की एक रिद्धि अर्थात आत्मा में ऐसी एक शक्ति प्रकट हो जाती है जिसकी प्रकटता हमारे एक आहारक शरीर से पता चलती है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये आहारक शरीर किसको होता है, औदारिक शरीर वाले जीव को ही होता है। जो औदारिक शरीर वाले में भी कौन से सबको होता है, बोले नहीं, मनुष्यों को होता है। तो मनुष्यों में भी सबको होता है, बोले नहीं। जो सम्यक दृष्टि है उनको होता है। तो क्या सभी सम्यक दृष्टि को होता है, बोले नहीं। जो सम्यक दृष्टि में सम्यक चारित्र धारण करते हैं उनको होता है। तो क्या सभी सम्यक चारित्र वालों को हो जाता है, बोले नहीं। उसमें भी विशेष तपस्या करने वाले, तप करने वाले मुनिराज को जो रिद्धि प्राप्त होती है, उस रिद्धि के बल से उनको एक आहारक शरीर की भी क्या होती है, प्राप्ति होती है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि यह छठे गुण स्थानवर्ती जो मुनिराज हैं, रिद्धि संपन्न, आहारक रिद्धि संपन्न, उनको ये शरीर की प्राप्ति होती है। कौन से कर्म के उदय से होती है, तो इसी आहारक शरीर नाम कर्म के उदय से होती है। 8 प्रकार के कर्म होते हैं, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। इसमें जो नाम कर्म है जिससे शरीर का निर्माण होता है, संरचना होती है, उस कर्म के उदय से, शरीर आहारक शरीर नाम कर्म के उदय से छठे गुण स्थानवर्ती जीव को एक आहारक शरीर की प्राप्ति होती है। आप इसे कह सकते हैं एक गिफ्ट मिला आपको, एक ऐसा गिफ्ट मिला जिससे आप और एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। औदार्य शरीर से आप साधना तो कर ही रहे हैं, अब मुनिराज लिख रहे हैं और लिखते लिखते उनको कोई शंका आ गई और समाधान नहीं हो पा रहा है, उनके पास वो रिद्धि प्राप्त है, तो आहारक शरीर मस्तक से बाहर निकलेगा और निकल करके भगवान के समोशरण को, भगवान को टच करके आ जाएगा, स्पर्श करके आ जाएगा। वापस पहुँचते उनकी शंका का क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। उनको रोग है, उनको बीमारी है, तो अपनी साधना में बैठे हुए हैं और वो मस्तक से वो आहारक शरीर निकलेगा आत्मा के प्रदेश के साथ और किसी औषध को टच करके आ जाएगा, स्पर्श करके आ जाएगा, और जैसे ही वापस आएंगे तो उनका रोग भी क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। इस प्रकार का विशेष एक आहारक शरीर होता है। ठीक है ना। इस प्रकार से आहारक शरीर नाम कर्म के उदय से उसकी आहारक शरीर की रचना होती है। अब आहारक शरीर कब निकलता है, इसको अपन देखते हैं। 5-6 पॉइंट्स हैं, आप इसको नोट्स कर लेंगे अपनी डायरी में कि आहारक शरीर कब कब निकलता है। ठीक है ना। तो पहली लाइन लिखी हुई है, अपने क्षेत्र में केवली श्रुत केवली का अभाव होने पर एवं पर क्षेत्र में जहाँ औदारिक शरीर नहीं जा सकता है, ऐसे समय में विशेष आहारक रिद्धि मुनिराज के आहारक शरीर निकलता है। अपने क्षेत्र में कोई समोशरण नहीं है, भगवान का कोई समोशरण नहीं है, या कोई केवली नहीं है, या कोई श्रुत केवली नहीं जिनके पास हम जाके पूछ लें या मिल लें, ना होने पर पहला कारण। दूसरा कारण, जहाँ हमारा ये औदारिक शरीर ना जा सके, जैसे हम भरत क्षेत्र में हैं और यहाँ पर नहीं है, विदेश क्षेत्र में हैं, तो विदेश क्षेत्र में हमारा जो आत्मा आहारक शरीर है वो वहाँ जाकर के भगवान को श्रीमंदर स्वामी के पास जाकर के, वहाँ कुछ केवली शुद्ध केवली भी हों उनके पास जाकर के उनको स्पर्श करके वह आत्मा आहारक शरीर के साथ पुनः वापस आ जाती है और हमारा संदेह आदि दूर हो जाता है। तो पहला कारण आप याद ध्यान रखना कि कब निकलता है। पहला कारण यही है कि जब अपने आसपास कहीं भी केवली शुद्ध केवली ना हो तो आहारक शरीर बाहर निकलता है। दूसरी बात, जहाँ तक हमारा ये शरीर ना जा सके, पर क्षेत्र में नहीं जा सकता है। पर क्षेत्र मतलब जैसे भारत क्षेत्र है, अरावत क्षेत्र है, और भी क्षेत्र हैं, तो ऐसे पर क्षेत्र में औदार्य शरीर की सीमा है, नहीं जा सकता, तो वहाँ पर फिर आहारक शरीर चला जाता है। दूसरा लिखा है सूक्ष्म अर्थ को ग्रहण करने के लिए। क्यों जाता है, तो यदि हमारे अंदर सूक्ष्म अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, इतना गूढ़ विषय है कि हम उसमें उलझे हुए हैं, कोई हम पढ़ रहे हैं, मुनिराज पढ़ रहे हैं या स्वाध्याय कर रहे हैं या चिंतन में आ गया,
आत्मा का जन्म होता है नहीं होता है ऐसा चिंतन में आ गया, तो पुनर्जन्म है या नहीं चिंतन में आ गया, सूक्ष्म विषय है, परमाणु को लेकर किसी विषय को लेकर के श्रद्धा तो है, सम्यक चारिधारी हैं, संयमी हैं, लेकिन फिर भी उस विषय को समझना चाहते हैं तो सूक्ष्म विषय समझ में ना आए तो वह आत्मा का आहार शरीर के साथ बाहर निकल करके भगवान को स्पर्श करके समोषण वो सीधे जाता है और सीधे आता है। ये भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि तिरछा मिर्चा घूम फिर कैसे जाता हो, सीधा गया और सीधा वापस आता है। तो सूक्ष्म अर्थ के ग्रहण करने के लिए आहार शरीर बाहर निकलता है। फिर दिया है संदेह को दूर करने के लिए, एक तो सूक्ष्म अर्थ है जो गूढ़ समझ में नहीं आया, एक संदेह पैदा हो जाए, और वो संदेह पैदा, संशय नहीं, सम्यक दृष्टि को संशय पैदा नहीं होता है, वाणी तो भगवान की सत्य है ऐसा तो उसे स्वीकार होता, तो संशय तो है ही नहीं है कि ऐसा नहीं है, पर उसमें संदेह आ रहा है, शंका, जैसे अपन बोलते हैं शंका पैदा हो रही है, जिज्ञासा पैदा हो रही है, तो उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए, उस संदेह को शांत करने के लिए भगवान मुनिराज के आहार रिद्धि मुनिराज के एक आहारक शरीर बाहर निकलता है असंयम का परिहार करने के लिए। किसका परिहार? असंयम का परिहार। जैसे कोई असाता कर्म का उदय आ जाए, अब उस असाता कर्म के उदय से जीव जो है उसका संयम नष्ट हो सकता है, तो इसलिए वो असंयम का परिहार करने के लिए वह एक कुछ जड़ी बूटी को स्पर्श करके आ जाए जिससे वो रोग का शमन हो जाए। तो इस प्रकार से कोई भी असंयम के कारण सामने प्रकट हो तो उसका परिहार, उसको दूर करने के लिए आहारक शरीर बाहर निकलता है। इस प्रकार से एक कारण ये हो गया। और भी दो कारण हैं तीर्थंकरों के कल्याणक, तीन कल्याणकों में गमन करने के लिए, जैसे ज्ञान कल्याणक हो जाए, तप कल्याणक हो जाए और मोक्ष कल्याणक। तीन कल्याणक बोले मैंने, कौन कौन से? दीक्षा कल्याणक और ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। किसी तीर्थंकर का तप कल्याणक बन रहा हो, दीक्षा कल्याणक देखने की भावना बनी हो, मैं उनका दीक्षा, मैं यहाँ बैठा हूँ देखने की भावना बनी, मैं नहीं जा सकता हूँ पर क्षेत्र में, तो ऐसे चिंतन करते हुए वो साक्षात ऐसा लगेगा कि मैं भगवान के वहाँ पर बैठा हूँ और कल्याणक देख रहा हूँ। तो इस प्रकार के तीर्थंकरों के कल्याणक में भी हम वहाँ पर जा सकते हैं। अथवा जिन ग्रह की वंदना करने के भाव बने हों, सुमेरु पर्वत में दर्शन करूं मैं, अकृत्रिम चित्यालय के दर्शन करूं मैं, और जो नंदीश्वर द्वीप की वंदना करूं मैं, ऐसे भाव बने हों तो उस समय भी आहार शरीर बाहर निकल सकता, तो वंदना करने के भाव से भी निकल सकता है। इस प्रकार से ये कारण आपने देखे आहार शरीर कब कब निकलता है। नमस्ते महाराज जी, जो अपने आहारक शरीर धारण किए हुए मुनि महाराज हैं, जो आहार से बाहर निकलता है वो ध्यानावस्था में निकलता है, शायद में किसी भी समय निकल सकता है। आहारक रिद्धिधारी मुनिराज जो हैं उनका जो आहार शरीर निकलता है कब कब ये तो बता दिया, पर आपका प्रश्न है कि ध्यान में निकलता है या किसी भी अवस्था में निकलता है। जब जब मुनिराज के जब भाव होते हैं तब वो निकलता है। जैसे मुनिराज के जिन दर्शन के भाव हुए तो वो इस प्रकार से निकल करके अपन को प्रतीति हो जाएगी कि हाँ वो निकला हुआ है। उस समय उनके लिए ध्यान में रहना, शुद्धोपयोग में रहना वो नहीं होगा, क्योंकि छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज को होता है। कौन से मुनिराज को होता है? ये प्रमत्त दशा वाले मुनिराज को होता है। तो छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज को होगा तो नियम से इच्छा पूर्वक ही निकलता है, और ध्यान में हमें इच्छा पूर्वक नहीं होना होता है, ध्यान तो हम निर्विकल्प होता है, और इसमें तो विकल्प होगा, तो विकल्प पूर्वक ही होगा। ये आहारक शरीर, निर्विकल्प में आहारक शरीर कोई कार्य नहीं करेगा। इसलिए छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज को ये होता है, तो वो सोचते हैं, सूक्ष्म चिंतन कर रहे हैं, नहीं समझ में आया तो उस समय आहारक शरीर निकल गया। क्योंकि पढ़ते समय भी तो हो सकता है, लिखते समय भी तो हो सकता है, संदेह बात हम चर्चा कर रहे हैं एकदम से संदेह आ जाए तो उस समय भी उनका वो आहारक शरीर निकल सकता है। संदेह को दूर करने के लिए हम आपको समझा रहे हैं, हमको मन संदेह आ गया तो उसी समय उनका आहारक शरीर, और कितना, एक समय जाने का और एक समय आने का, तो समय तो बहुत छोटी इकाई है, पता भी नहीं चल पाता। हम आपको उपदेश दे रहे हैं और ऐसे उपदेश देते मुझे संदेह हुआ तो हमारा शंका का समाधान हो भी गया और हमने आपको आंसर दे भी दिया, ठीक है ना। तो इस अवस्था में भी हो सकता है। और तीर्थंकरों के कल्याणक की बात चल रही हो या पढ़ रहे हो या मन में आया
तो विचार हो कि ओहो मैं भी भगवान के ऐसे कल्याणक देखूं, तो ऐसा विचार आया इच्छा पूर्वक, तो उस समय जैसी इच्छा पूर्वक हुई और उनको ऐसा साक्षात कल्याणक के दर्शन भी प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ध्यान अवस्था जो निर्विकल्प अवस्था है उसमें यह नहीं होता है। प्रमत्त अवस्था की जो छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज हैं, क्योंकि हर जगह यही लिखा है प्रमत्त गुण स्थानवर्ती जीव को ही यह आहारक शरीर होता है। इस प्रकार से इस बात को हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। नमोस्तु गुरुदेव। आहारक शरीर वाले मुनिराज पंचम काल में वर्तमान में संभव है? आहारक जो शरीर है छठे गुण स्थान मुनिराज को होता है, लेकिन चतुर्थ काल के मुनिराजों को ही होता है, और उसमें भी सभी मुनिराजों को होता ऐसा नहीं है। किन्हीं किन्हीं विशेष मुनिराजों को इस प्रकार की रिद्धि प्राप्त हो जाती है। आहारक शरीर होगा तो मुक्ति होगी ऐसा भी नहीं है, कि तभी मोक्ष होगा ऐसा नहीं है। आहारक शरीर हो अथवा ना हो, मुनिराज का तो मोक्ष हो ही जाता है निर्विकल्प ध्यान से, इतना ध्यान रखना है। लेकिन पंचम काल के मुनिराजों को यह आहारक शरीर जो है वो नहीं होता है, ठीक है ना। इस बात का आप सब लोग ध्यान रखिए। चतुर्थ काल के मुनिराजों को इस प्रकार की योग्यता पाई जाती है। इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर आहारक शरीर के बारे में पढ़ा। अपने 3 शरीर के बारे में ज्ञान हो गया, औदारिक शरीर, वैकृत शरीर, आहारक शरीर। औदारिक उदार शरीर अर्थात जो स्थूल शरीर होता है मनुष्य देवों का, मनुष्य और नारकियों का। वैकृत शरीर उससे सूक्ष्म होता है अर्थात जो देव और नारकियों का, उससे भी सूक्ष्म शरीर होता है आहारक शरीर, जो मात्र छठे गुण स्थान मुनिराज को होता है। अब अपन जो चौथा नंबर का जो शरीर है तेजस शरीर, तेजस शरीर जो है किसको होता है, कैसा होता है और कितने प्रकार का होता है, इन सब का अपन यहाँ पर ज्ञान करेंगे। तेजस जो शरीर, इसका अर्थ है तेज, तेज जिसमें तेज पना हो, मतलब जो शरीर में तेज लाए, शरीर में कांति लाए, जो औदारिक वैकृत आहारक जो 3 प्रकार के अपने शरीर पड़े हैं, इन शरीर में जो तेज लाए, इन शरीरों में जो कांति प्रकट होती है उसे तेजस शरीर कहते हैं। आप देखिए कोई व्यक्ति काला हो पर उसके अंदर तेज ज़्यादा हो, तेजस शरीर की ज़्यादा मात्रा हो, तो उसकी काला शरीर में भी उसको आकर्षण रहता है, उसमें कांति रहती है। कोई गोरा शरीर हो उसमें तेजस शरीर की मात्रा थोड़ा कम हो, मतलब कि उसमें फीकापन हो, कांति कम हो, तो क्या होता है वह गोरा होता है वो भी इतना आकर्षण नहीं होता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कोई भी संसार में ऐसा जीव नहीं है जिसका शरीर में क्या ना हो, तेजस शरीर ना हो। चाहे औदारिक शरीर में चाहे मनुष्य हो, चाहे त्रियंश हो, वैकृत शरीर में चाहे नारकी हो, चाहे देव हो, और आहार शरीर में चाहे छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज हो, उन सब के शरीर में तेजस शरीर होगा ही होगा, कांति होगी होगी, वो किसी भी प्रकार से रहे, वह उस शरीर को अपन बोलते हैं तेजस शरीर। ये आहारक शरीर से भी सूक्ष्म शरीर हो गया, ठीक है ना, जो और भी सूक्ष्म परमाणुओं से बना हुआ है। इस प्रकार से इस तेजस शरीर के बारे में हम सब लोग स्लाइड के माध्यम से इसके बारे में जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए तेजस शरीर के बारे में क्या लिखा हुआ है। पहली बात लिखिए, तेज होने वाला शरीर तेजस शरीर कहलाता है। क्या लिखा है, तेज होने वाला, कांति लाने वाला जो शरीर है वो तेजस शरीर होता है। जो दीप्ति का कारण करता है, शरीर में दीप्ति पैदा करे, शरीर में कांति और ओज पैदा करे, उसे अपन तेजस शरीर कहते हैं। और यह शरीर स्कंद के पद्मराग मणि के समान वर्ण का नाम वाला तेज है। कैसा, जो पद्मराग मणि होती है, आप पिंक कलर की जो पद्मराग मणि होती है गुलाबी सी, ऐसी वो पद्मराग मणि के समान शरीर के स्कंद होते हैं, मतलब ऐसे शरीर के परमाणु इसमें होते हैं जो पद्मराग मणि के समान दिखाई देते हैं, ऐसे तेज वाले। आप देखिए किसी का कि शरीर में इतना लालिमा होती है कि वो शरीर उसको सुंदरता लाता है, ठीक है ना। तो पद्मराग मणि वाला तेज के उसके परमाणु उसके अंदर ज़्यादा है, उसमें कांति ज़्यादा है। तो इस प्रकार से इसमें भी कम ज़्यादा चलता है जैसा जैसा कर्म का उदय हो। और अपन इसकी परिभाषा यदि पढ़ते हैं तो तेजस नाम कर्म के उदय से, जो 8 कर्म में नाम कर्म है ना, तो तेजस नाम कर्म के उदय से जिसके शरीर में
कांति पाई जाए, दीप्ति पाई जाए, तेज पाया जाए, उसे अपन तेजस शरीर कहते हैं। इस प्रकार से ये तेजस शरीर की व्याख्या हुई। ऐसे परमाणु का स्कंद बनना और उस स्कंद से ऐसे शरीर में निर्माण होना, जैसे अपना औदारिक शरीर है, इस औदारिक शरीर में एक तेजस शरीर भी है, जिसके कारण शरीर में देखो किसी प्रकार की कांति बनी रहती है, किसी की कम बनी रहती है और किसी की ज़्यादा। ऐसे ही देवों में भी एक तेजस शरीर पाया जाता है, तो उनके में भी कम ज़्यादा ऐसी कांति पाई जाती है। तो इस प्रकार से यह तेजस शरीर की व्याख्या यहाँ पर होती है। अब अपन तेजस शरीर को ये मान लें, दो प्रकार का तेजस शरीर पहले ध्यान रखें। एक तो होता है अनिसरणात्मक तेजस शरीर, अनिसरणात्मक तेजस शरीर, और एक होता है निसरणात्मक तेजस शरीर। अर्थात इसका आप सामान्य से अर्थ ये समझिए कि वह सामान्य से सभी देव नारकियों के पाए जाने वाला शरीर में जो तेजस होता है उसे अपन एक प्रकार का ये समझ लें, और एक होता है जो विशेष रिद्धि संपन्न मुनियों को होता है, तो वो एक तेजस शरीर वो भी होता है। नमोस्तु गुरुदेव। रिद्धिधारी मुनिराजों का तेजस शरीर कैसा होता है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो तेजस शरीर है दो प्रकार का बताया पहले मैंने आपको, एक स्मरणात्मक और एक निस्मरणात्मक। एक तो स्मरण करने से जो प्राप्त होता है वो रिद्धिधारी मुनिराजों को, और जो एक स्मरण रहित अर्थात प्रत्येक संसारी जीवों को पाया जाता है। अब देखिए जो मुनिराज हैं उनको जो तेजस शरीर है कैसे होता है, तो दो प्रकार का होता है, शुभ और अशुभ। ध्यान रखना, रिद्धिधारी मुनिराज यदि हैं तो उनको दो प्रकार का शुभ और अशुभ प्रकार का तेजस पाया जा सकता है। जो शुभ प्रकार का जो तेजस है वो जगत में जो दुर्भिक्ष है उसको नष्ट करता है। जो दुखी लोग हैं उन पर दया उत्पन्न आती है मुनिराज को, तो वो है उनके दुख दूर हो जाते हैं। गांव में जो महामारी है वो महामारी दूर हो जाती है। यदि महामारी चल रही है, मुनिराज को दया आ गई, तो वो महामारी उस जगत की वहाँ पे दूर हो जाती है। पर इसका भी एक एरिया है, 12 योजन तक। कितने योजन तक? 12 योजन तक वहाँ पर दुर्भिक्ष सुभिक्ष हो सकता है। ऐसे तेजस मुनिराज पर दया उत्पन्न होने पर, उनके अंदर करुणा पैदा होने पर, यह ऐसे परिणाम से बाहर के जो जगत में 12 योजन तक सुभिक्ष फैल सकता है। ये शुभ तेजस होता है। वो दाहिने कंधे से एक पुतला निकलता है आत्मा के साथ, सफ़ेद कलर का होता है और सौम्य आकार का होता है। उसका आकार भी कैसा होता है? सौम्य, जो अच्छा लगे, सुंदर लगे दिखने में। वो दिखता नहीं है पर सौम्य आकार का होता है। ऐसा दाहिने कंधे से मुनिराज के जब शुभ भाव आते हैं, जगत के प्रति दया के भाव आते हैं, करुणा के भाव आते हैं, तो दाहिने कंधे से इस प्रकार का सौम्य आकार का क्या निकलता है? तेजस शरीर निकलता है। तो हमको पता चलता है कि जैसे मुनिराज आए और यहाँ पर अचानक ही ऋतुओं में फल आ गए, अचानक ही क्या बोलते हैं, यहाँ पर सब लोग जो दुखी थे वो सुखी हो गए। तो इससे पता चलता है कि ये मुनिराज जो हैं शुभ तेजस शरीर वाले धारी मुनिराज हैं, रिद्धि संपन्न मुनिराज हैं। और एक होता है अशुभ तेजस। अशुभ तेजस में क्या है? मुनिराज को क्रोध आ जाए। यदि मुनिराज को किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के प्रति या किसी नगर के प्रति, शहर के प्रति यदि क्रोध आ जाए, तो वह मुनिराज के बाएं कंधे से एक लाल रंग का, सिंदूर के लाल रंग के कलर का एक पुतला निकलता है आत्मा के प्रदेशों के साथ, जिसका आकार बिलाव की तरह होता है। बिलाव जानते हैं, मतलब लाउड स्पीकर की तरह होता है, जो इस प्रकार से ऊपर से चौड़ा हो जाता है, ऐसा लाउड स्पीकर की तरह वह आकार आत्मा का निकलता है तेजस शरीर के साथ। और वो जिसके प्रति उन्होंने क्रोध किया है, जिसके प्रति द्वेष परिणाम रखा है, उसको भस्म करके आ जाता है। जैसे द्विपायन मुनिराज को क्रोध आया द्वारका के प्रति, तो पूरी द्वारका क्या हो गई? नष्ट हो गई, जल गई। और लेकिन इसका रिजल्ट एक और भी है कि वह जब वापस आता है तो वह उन मुनिराज को भी भस्म कर देता है, उनका शरीर भी भस्म हो जाता है। तो अशुभ तेजस से यह गलत हो जाता है कि सामने वाला भी भस्म हो जाता है और उस मुनिराज की तपस्या साधना शरीर वो भी क्या हो जाती है? भस्म हो जाती है। यह बात ध्यान रखना। तो इस प्रकार से रिद्धिधारी मुनिराज के करुणा में भी और क्रोध में भी
दोनों में ही तेजस शरीर निकलता है। करुणा होगी तो दाहिने कंधे से सफ़ेद रंग का, और क्रोध होगी तो बाएं कंधे से सिंदूर रंग का। और ये अशुभ भी 12 योजन लंबा और 9 योजन चौड़ा, इतने स्थान के एरिया को क्या कर सकता है, भस्म कर सकता है। इस प्रकार से यह तेजस शरीर के बारे में आज अपन ने समझा और आप लोगों ने सीखा। कल अपन कार्बन शरीर के बारे में चर्चा करेंगे। आज क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। अब हम सब लोग जिनवाणी स्तुति करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो ढोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिल दे, जो तेरा शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। नमो